So children, we'll come to know what are sentences. ठीक है, what is a sentence, how we can make a sentence. See, a group of words that makes sense is called a sentence. Now what is the meaning of group of words? Means जब वर्ड्स के समूह मिलते हैं, समूह मीन्स जब बहुत सारे दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं वो एक सेंटेंस बनाता है जिस सेंटेंस की मीनिंग होती है. Now we all know that A, B, C, D, E, F means till Z. These are letters. What are they? They are letters. And these letters, when it combines, it makes an alphabet. When we combine 26 letters together, we find an alphabet. Now, come. G is a letter, means G for girl. O for owl. Now, G is letter, O is a letter. Means these two are letters. G, O, go. When we join these letters, means G plus O, we form a word that is go. Go means jana. At the same way, we can see G-O plus go plus ahead. Go ahead. It means आगे बढ़ो. When we join these two words, we make a sentence that is go ahead. आगे बढ़ो, आगे जाओ. So now you can see that how we are using these letters. Means when we join two or more letters, we makes a word, meaningful word, and when we join two or more words, we makes a sentence. We can take one more example. Just see, table. Again, it is a letter, it is a letter, and so on. And when we join these letters, we make a word that is table. Table means table, stool, जो हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, जिस पे हम लोग खाना खाते हैं, whatever. Table means. Now, if we are using two or more words, then we can make a sentence like table is made up of wood. Means टेबल जो है वो लकड़ी से बनता है. अंडरस्टैंड? सी, तो मीन्स आई थिंक पेरेंट्स आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस क्या है. ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जब हम लोग दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलाते हैं तो वो एक सेंटेंस फॉर्म करता है. और जब हम लोग दो लेटर्स मिलाते हैं वो वर्ड फॉर्म करता है. और जब हम लोग दो से ज़्यादा वर्ड्स कंबाइन करते हैं वो एक सेंटेंस बनाता है. ये इतना समझ में आ गया आप लोग को? मीन्स सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. नाउ वी कैन सी द सेकेंड पॉइंट इज द सेंटेंस दैट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. सो जो भी सेंटेंसेस हमारे होते हैं, जो नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं, वो सेंटेंसेस के फर्स्ट लेटर जो होते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी वन एग्जाम्पल, बर्ड्स. बर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ बी. इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. एंड अ सेंटेंस इज ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. हम लोग हमेशा एक सेंटेंस को फुल स्टॉप से एंड करते हैं. नॉर्मल सेंटेंस, व्हेन वी आर यूजिंग नॉर्मल सेंटेंसेस, बिकॉज दे आर डिफरेंट सेंटेंसेस. आपका क्वेश्चन सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो वो सारे में आपका जो सिंबल है वो डिफरेंट होगा. बट नॉर्मल सेंटेंस इफ वी आर यूजिंग, देन उसका फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल लेटर एंड इट विल एंड विथ अ फुल स्टॉप. तो आप लोग समझ में आ गया? इफ यू कैन सी, बर्ड मीन्स बी इज अ कैपिटल लेटर एंड वी आर जस्ट एंडिंग इट विथ अ फुल स्टॉप. In Ram, R is a capital letter and we are just ending it at full stop. Children, there is an exercise just like exercise A. Complete these sentences. Miss is given, a number of options are given: bark, fly, hop, leap,
म्याऊ, रोअर। सो ये आपके साउंड्स हैं, मीन्स कौन से एनिमल्स के का कौन सा साउंड होता है, मीन्स कैसे वो बोलता है, कैसे पहचान, उसका आवाज़ कैसी होती है। सो फ्रॉग्स क्या करता है, लीप करता है। लायंस क्या करता है, इट्स लायंस रोर्स। सो वी कैन राइट लायन रोर्स। सी लायन रोअर। सो आई होप सारे बच्चों को पता होगा किस एनिमल का क्या साउंड होता है, वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो व्हाट दे डू एक्चुअली। अब पेरिस क्या करता है, बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे आपका साउंड भी है, यहाँ आपका कौन क्या करता है वो भी है। लायन है जो आपका रोर करता है, पैरट्स है जो आपका फ्लाई करता है, कैट्स है जिसका साउंड म्याऊ है, रैबिट्स है क्या करता है, रैबिट हॉप कूदता है, एंड डॉग्स क्या करता है, बार्क करता है। मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये एज अ होमवर्क लेना है और आपको पेंसिल से, मीन्स विद द यूज ऑफ पेंसिल आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है आपका, अ सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट लाइक आई एम अ स्टूडेंट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड आई एम नॉट अ टीचर इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मीन्स जो एक्सीट करता है, जो हम लोग एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम लोग उसमें किसी में ना बोलते हैं, वी से नो, नॉट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लड़की हूँ, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, मैं एक लड़की हूँ, आई एग्जिट। बट इफ वी से आई एम नॉट अ गर्ल, मीन्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स मैं लड़की नहीं हूँ। तो इन बोथ द केसेस अगेन द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर and it's end with a full stop. Now come to second line. A sentence can be instruction. Instruction means जब हम लोग किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक क्लोज योर बुक्स। अब मैं किसी को बोल रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि आप बुक को बंद कर दो, मीन्स क्लोज योर बुक्स। अगेन इट्स अ पॉजिटिव, मैं बोल रही हूँ आप बंद कर दो, मीन्स आपको करना है, यू हैव टू डू इट। And now it's written, do not shout, or we can say don't close your book. I'm taking the same sentences into negative ताकि आपको समझ में आ जाए। If I am saying close your books is positive, means आप बुक को close कर दो, and if I am saying don't close your books means आप बुक को बंद मत करो, it's a negative sentence। समझ में आ गया। Now exercise B, rewrite the sentences in negative form, use not। You have to use not over here and you have to complete a sentence, like just like see the first example, I am sad means मैं sad हूँ, sad means उदास, yes I am sad। so when we are converting it into negative sentence, what we write, I am not sad। okay, now I am a nurse, I am not a nurse। she is a baker, she is a baker। now this I have given you one example, means two examples are there, I am not sad, I am not a nurse। now you have to do number 3, means from 3 to 8 you have to continue, you have to do it as a homework। and पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी बच्चे आपके करते हैं, होमवर्क जो दिला रहा है आपके बच्चे को, काइंडली टेक अ स्नैप, मीन्स उसका फ़ोटो लीजिए और आप व्हाट्सएप पे उसे सेंड कीजिए, ताकि हम लोग देख सकें कि बच्चे ने सही किया है कि नहीं किया है। यू जस्ट चेक इट ऑफ, आप लोग चेक कर लो और उसके बाद मुझे भेज दो। अगर आप चेक कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी चेक कर सकते हो तब भी मुझे भेजो, और चेक करने के बाद भी भेजो, बिकॉज इट इज़ अ होमवर्क एंड यू ऑल नो दैट कि टीचर्स होमवर्क चेक करती हैं। हम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, बट ऑनलाइन वी आर प्रेजेंट, वी कैन सी द चिल्ड्रन एक्टिविटी, we can see the children's activity। now come to number C, rewrite these instructions in the negative form, use do not। now यहाँ पे हम लोग को do not यूज़ करना है, just like sit down means यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ कमांड किया जा रहा है, किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप बैठ जाओ,
But in negative form, what we write? Do not sit down. Means आप मत बैठो. Stand up. What we write? Do not stand. Use a pen. Do not use a pen. Don't use a pen. Okay? So you have to complete these sentences again as a homework. Now come to page number 13. A sentence can be a question. I told you earlier. So when we ask a question, तो it is a question sentence. Just like are you hungry? हम लोग इसे क्या पूछ रहे हैं? क्या आप hungry हो? क्या आप भूखे हो? Is he or she is a student? क्या वो लड़का या लड़की स्टूडेंट है? Do you like reading? क्या आपको रीडिंग करना पसंद है? तो what we are doing? We are asking a question to anyone. तो when we ask a question, that is a question sentence. Question again. Question ends with a question sentence, ends with a question mark. जो आप देख सकते हैं, what is question mark? This is a question mark. Means this is a question mark. A question sentence ends with a question mark. A question always ends with a question mark. You can see a question always ends with a question mark. Finished? Now come to number D. Exercise D. Again you can see rearrange the words to make questions. Begin with capital letters and ends with question marks. Tall is he. Again these are jumble words. आपने पढ़ा होगा ना पहले jumble words को rearrange करना. आपका वर्ड जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो पहले होता है, बीच वाला जो होता है वो बीच में होता है, चाहे बाद में होता है. फर्स्ट वाला वर्ड है या तो बीच में रहेगा तो लास्ट में रहेगा. मीन्स these are known as jumble words. तो what we do? We rearrange those words and makes a complete sentence. Just like tall is he. What is this? Is he tall? क्या वो लंबा है? Am late I? Am I late? क्या मैं लेट हूँ? तो यहाँ क्या हो रहा है? आपका am क्या है? This is a verb. I क्या है? This is a pronoun. And again late है. Means you are rearranging these words and you are making a meaningful question sentence. Am late I? Am I late? Are tired you? Are you tired? Okay? Are you understanding? Now after completing this sentence, means rearranging this sentence, you have to put a question mark. हमेशा याद रखना question mark लास्ट में ज़रूर रहेगा. Otherwise it will be a statement और वो statement भी meaningful नहीं रहेगा. Just because you are asking a question, you are forming those words into a question sentence and you are not giving the question mark, means it's wrong. तो आपको इसमें question marks देना ही देना है. Means again the D exercise will be a homework. Just complete it as a homework with pencil. Now come to exercise D. Write questions for a friend starting with are you. Are you अपने friend के लिए एक question लिखना है. उसमें starting किससे करनी है? are you से. Means first letter will be are, second letter will be first word will be are, second word will be you, and then there you have to arrange the sentence and make a new sentence. Just like you 7 old years. Means you have to start these sentences with are you. So are you 7 years old? Means see, we are using this you, we are using this 7, we are using this years, and we are using this old, and we are putting one question mark. Again we are asking questions. Means are you 7 years old? Now you tall. Are you tall? You class 2. Are you class 2? Understood? It's very easy now. Then you have to complete these 4 sentences as homework. Come to exercise F. Write questions for a friend starting with do you. अभी हम लोग क्या किए थे? What we did? यहाँ हम लोग are you लिखे थे. अभी यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? are के बदले क्या लिख रहे हैं? do. Means you sister. Do you have a sister? Do you have a sister? अब यहाँ पे आपको have जोड़ना होगा because have shows a possession. Means किसी चीज़ का होना is a possession and possession में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? has and have. हम लोग have कहाँ लगाते हैं? When we use first person, second person
एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वी यूज हैव, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वी यूज हैज। यू ब्रदर, डू यू हैव ब्रदर, यहाँ हम लोग सारा यू लिखे हैं इसलिए आपका सारा पोजीशन में आपका हैव जाएगा, मीन्स डू यू हैव अ ब्रदर, यहाँ ब्रदर लिखा है ना, मीन्स एक भाई के बारे में लिखा है, देन यू हैव टू यूज अ। देन डू यू हैव अ ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव अ पेट, क्वेश्चन मार्क। आपको ये अगेन दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नंबर जी ऑल्सो। जी मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। देखती हूँ कितना आप लोगों को समझ में आता है। सी आई थिंक वी हैव जस्ट फिनिश दिस चैप्टर, वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, दैट इज नंबर एच, पंक्चुएशन। Punctuate these sentences, put a capital, sorry I think the video is not clear, wait, yeah, punctuate these sentences, put a capital letter and full stop or question mark. So what you have to do, you have to see the question, you have to see that which sentence is a statement, which is a question sentence, which is a negative sentence. You have to find where you have to use a capital letter, where you have to use a question mark, where you have to use a full stop. You have to see this and you have to complete this exercise. Now, again one more question is there. Score more. This is an additional question. I hope कि आपको enjoy करोगे ये additional question बनाने में. Then you have to complete this score more also, means additional question. Hope you have enjoyed this lesson. After finishing this lesson, what you have understood, that what a sentence, okay, what is simple sentence. So I think this session was helpful to you, even for your parents. उम्मीद करूँगी आप चैप्टर्स को बच्चों को अच्छे से समझा दें, बच्चे समझें, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो करें। एंड आपका काम है पेरेंट्स, प्लीज़ उस एक्सरसाइजेस का एक आप पिक लोगे, फ़ोटो लोगे और उसे हमारे व्हाट्सएप पे भेज दोगे। साथ में आप क्या करोगे, बच्चे का नाम, बच्चे का क्लास लिख के भेजोगे ताकि हम लोग समझ सकें कि किस बच्चे का ये एक्सरसाइज किया हुआ है, होमवर्क है। हम लोग इवैल्यूएट करके बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू।